नमस्कार दर्शकों, हम इस समय है ज्योति अवस्थी चौराहा, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, टांडा के नियर है चौराहा। और इस चौराहे पर आज जानेंगे हम जनता का मूड क्या है, आम नागरिक का। इस मुद्दे पर हम जानकारी लेंगे कि जो चुनाव चल रहा है यूपी इलेक्शन, उस पर आम नागरिक की क्या राय है। तो इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे यहाँ के निवासियों से, यहाँ के मार्केट वालों से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। तो देख सकते हैं हाँ, यूपी इलेक्शन है और इसी मुद्दे पर जानेंगे यहाँ के लोकल निवासियों से क्या मूड है, जनता का मूड। तो यहाँ पर कुछ दुकानदार वर्ग और कुछ ग्रामीण जन, कुछ बिजनेस व्यवसायी वाले हमारे साथ हैं। इन लोगों से मुखातिब होंगे और थोड़ा जानकारी लेंगे यूपी इलेक्शन के बारे में। क्या नाम भैया? हमारा नाम तो मोहम्मद अरशद है। क्या माहौल है इस समय? माहौल आजकल इलेक्शन का ही चल रहा है। हाँ, बेरोजगारी, महंगाई, हाँ। मुद्दे रहेंगे ना, इसको ये मुद्दे रहेंगे। जीतेगा कौन? इसी मुद्दे पे वोट पड़ेगी। अच्छा अच्छा, इसी मुद्दे पर वोट पड़ेगा। बेरोजगारी, महंगाई। हाँ, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है, ठाक है। ये महंगाई है। महंगाई ज़्यादा है। हाँ, महंगाई ज़्यादा है। हाँ, कौन सा? ये जो माफिया गुंडों पे जिनका वो चला है बुलडोजर, ये बहुत ही सराहनीय है इन्होंने किया। मतलब एक उपलब्धि इनकी यही है योगी बाबा की। और थोड़ा इन्होंने जो एक काम और किया, महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया। शिक्षा और शिक्षा जो है एकदम बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये पूरी तरीके से चौपट हो गई है। सर, आपका शुभ नाम? आसाराम वर्मा। आसाराम वर्मा जी। आज का हमारा जो मेन उद्देश्य यही है कि आम नागरिक जो लोकल हैं, यहाँ के जो ग्रामीण जन हैं, उन लोगों का कहते हैं कि जनता का मूड सर्वोपरि होता है इलेक्शन में। तो क्या मूड बन रहा है अभी? पहली बात तो बीजेपी तो पूरा नाश ही कर दिया। हाँ, महंगाई चरम सीमा पर है। हाँ, जितनी वैकेंसियां निकाले हैं किसी में आरक्षण नहीं लगाए। आरक्षण भी खत्म करने वाले हैं और सारे विभागों को बेच दे रहे हैं। नौकरी देंगे कहाँ से? मजबूरी है प्राइवेट में जाके नौकरी करो बच्चों। महंगाई इस तरीके से है। और महंगाई तो ऐसा है, एक गाते हैं कि अनाज फ्री दे रहे हैं, लेकिन गैस की सब्सिडी पे गए। डीजल पेट्रोल पर 53% मोदी ले रहे हैं। तो महंगा नहीं होगा क्या होगा? बिल्कुल आपने सही कहा। जिस समय वांट निकला था 69,000 की निकली थी, उस पर आरक्षण लागू करना चाहिए थे। मनमानी कर ली है सबकी भर्ती, समझो। आरक्षण नाम की चीज़ें नहीं रह गई उसमें। अब जब बच्चे कोर्ट में गए, कोर्ट में धरना प्रदर्शन करते करते कुछ डिसीजन, अब योगी जी ये कह रहे हैं 61 सौ उसमें हम और जोड़ेंगे। 69 की वैकेंसी है, 63 कहाँ से जोड़ेंगे ये? और उसमें आरक्षण वालों को देंगे। क्या नाम आपका? मनीराम वर्मा। मनीराम वर्मा जी, हम एक बात आपसे पूछी नहीं है। मेरे समझ से क्या उपलब्धि उनके पास कोई नहीं है। अपने आप को कह रहे हैं मैं इतना दिया उतना दिया। और बताइए, जो पूछना पूछिए। उपलब्धि नहीं कुछ है। क्या है, ना कोई विकास हुआ है, हाँ। महंगाई के अलावा कुछ हुआ है, आप बता दीजिए। आज तक उत्तर प्रदेश में सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री विकास के तौर पे कौन हुआ है? मायावती, अखिलेश मायावती जी और अखिलेश जी। जी। ये दोनों विकास के नंबर हैं, नंबर 1 है ना? नंबर 1 पर अच्छा अच्छा। मायावती, अखिलेश। मायावती और अखिलेश अखिलेश जी। और माननीय मंत्री जी हमारे वो माननीय लाल जी चिकित्सा वर्मा स्वास्थ्य जी। मंत्री थे। सबसे ज़्यादा विकास अगर कोई किया है तो माननीय लाल जी वर्मा जी ने किया है। बात आपने टांडा की बात है। अच्छा ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये है अभी कि विकास के मामले में मायावती जी और अखिलेश जी नंबर 1 पे हैं। अच्छा, कहना चाहेंगे आप? देखिए, इनके शासन में मतलब शिक्षा के मामले में एकदम जीरो। हाँ, सलाम। शिक्षा के मामले में एकदम जीरो हैं। 2 साल से कोरोना जब से हुआ है, कोई बच्चा जो है 8% बच्चे इनके ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है, 8%
37% बच्चे ही ये ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे हैं। 37% बच्चे जो हैं बिल्कुल जीरो पे हैं, कोई मतलब नहीं है इनके राज्य में, माननीय योगी जी के राज्य में। शिक्षा ये है और बेरोजगारी इतनी है, तो आप तो जानते हैं, आपके चैनल माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी इतना बेरोजगारी है कि कभी इतना बेरोजगारी, न इतना भ्रष्टाचार, न इतना बेरोजगारी किसी भी शासन में नहीं था। नाम भैया? विजय बहादुर वर्मा। विजय बहादुर वर्मा जी। देख सकते हैं दर्शकों, ये है ज्योति अवस्थी चौराहा और यहाँ पर आम नागरिक, किसान वर्ग से लेके मजदूर वर्ग तक और दुकानदार वाले भी सब इकट्ठे हुए हैं और इन लोगों से हम अभी मुखातिब हुए थे, ढेर सारे मुद्दों पर बात भी किए। थोड़ी बात और करेंगे। जो किसान वर्ग है सबसे ज़्यादा त्रस्त वो है और किसान वर्ग के लिए स्पेशली कहा जाता है जो अन्नदाता को तकलीफ़ देता है वो सबसे बड़ा दुख का भागी होता है। और हमारे अन्नदाता किसान वर्ग, और चूँकि अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट मोस्टली यहाँ पर 80% तो किसान ही हैं, 20% ही बिजनेस वाले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर अभी आप किसान वर्ग के लिए? किसान वर्ग जैसा हम लोगों के गेहूं की बुआई में हम लोग खाद की ज़रूरत होती है। उस समय DAP बिल्कुल नहीं मिल रही थी। हम लोग कैसे खाद बोए हैं, कैसे मिला है। डबल इंजन की इनकी सरकार बुआई में फेल हुई। इसके बाद फिर यूरिया की किल्लत हुई। यूरिया में हम लोग 5 बजे सुबह से 5 बजे तक लाइन लगाते थे, एक दाना यूरिया नहीं मिलती थी हम लोगों के लिए। फिर इसके बाद हम लोग किसी तरह धान उगाए। धान बेचने में भी बहुत बड़ी दिक्कत, एक टोकन कटता था, फिर टोकन निरस्त हो जाता था, फिर धान का अंगूठा लगाने में। ये सब किसान के इनके शासन में इतनी दुर्दशा है कि आज तक किसी शासन में इतनी दुर्दशा किसानों के ऊपर नहीं हुई थी। क्या बोले? अरे धान कटौती 20 किलो कर रहे थे सचिव लोग। क्यों कर रहे थे आप बताइए? अच्छा, किसान करे केंद्र पे? हाँ, किसान करे केंद्र पर सैयदपुर में है, हर जगह कर रहे हैं। भैया आपका शुभ नाम? जुबैर अहमद। जुबैर अहमद जी, क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सरकार से? केंद्र सरकार के बारे में जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी मुद्दे चल रहे हैं, चाहे किसान के हो, चाहे युवा वर्ग के लिए हो, चाहे एजुकेशन का हो, क्या बोलेंगे? देखिए, मैं इतना ही चाहूँगा कहना कि अभी तक जितना भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया है। इतना तो मैं कहूँगा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अब जो ये छोटा मोटा काम दे जाते हैं, नरेगा में जो मजदूर काम करते हैं उसको बोलते हैं मैंने रोज़गार दे दिया है। और अगर किसी को पंचायत सहायक बनाया, बोला मैंने रोज़गार दे दिया। रोज़गार का मतलब ही वो लोग नहीं जानते। सबसे मेन बात है वो रोज़गार क्या होता है, इनको ये चीज़ समझाना पड़ेगा। रोज़गार किसे कहते हैं? 5 किलो राशन देते हैं, 2 किलो चावल देते हैं, लोग उसी में खुश हैं कि मतलब हमको रात खाना फ्री मिल गया है। तो ये एक बहुत गलत मुद्दा है। किसी को अगर बेकार करना हो, किसी को बर्बाद करना हो तो उसको फ्री की आदत लगा दो। वो चीज़ फ्री में देने लगो तो आदमी तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू नहीं जानेगा। तो मैं चाहूँगा अगर सरकार कुछ अच्छा करना चाहती तो एक वेल प्लान करे, कहीं कुछ फैक्ट्रीज लगाए, कहीं कुछ कंपनीज लाए, तो उसमें जो रोज़गार मिलता है जिससे लोग अपने घर को पाल सकें, उसको रोज़गार बोलते हैं। ना कि अपने दिन की मजदूरी कमा ले उसको रोज़गार बोलते हैं। मेरे देखने में तो कोई अच्छे काम इनके नज़र नहीं आते। अच्छे काम सरकार के वो होते हैं कि शिक्षा, रोजगार, सड़क विकास जो करती है वो सरकार अच्छी होती है। और ये 5 किलो राशन और ये सब देना, ये भाजपा वाले कहते हैं ये विकास है। 5 किलो राशन देना ये विकास समझते हैं। ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। हमको रोजगार, शिक्षा, सड़क ये सब हमको चाहिए। हमको 5 किलो राशन फ्री नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं सरकार। अहमद, हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये झूठी सरकार है। इसमें जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जितना किसान परेशान हुआ है, उतना किसी सरकार में नहीं हुआ था। इसमें सब गुड्डू मौर्य जी हैं हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सरकार? मौजूदा सरकार काम तो जो कर रही है, जैसे आम पब्लिक तक वो पहुंच नहीं रहा है। इनका जैसे हाईवे बना देना या सड़क हाईवे 4 लेन 8 लेन करना, वो विकास नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि विकास
जब यहाँ के लोग खुशी नहीं रहेंगे, विकास करके आप क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे? आपने कही लोग खुशहाल होना विकास कहा जाता है। भाई रोड आप हाईवे बनवा दीजिए, 4 लेन बनवा दीजिए, 8 लेन बनवाइए, उस पर हम नहीं चल सकते, वो उस पर बड़ी गाड़ियाँ चलेंगी। वो विकास कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों का। बहुत सुंदर आपने बात बताई। जितने भी मुख्यमंत्री हुए सबसे बेस्ट 2 ही लोग हुए, अखिलेश यादव, मायावती। डॉक्टर मसूद। सबसे बेस्ट विधायक। हाँ, सबसे इनके टाइम में क्या क्या काम हुआ? इनके टाइम में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से काम हुए हैं। और शिक्षा से ही ग्राम का, क्षेत्र का, नगर का, फिर उसके बाद प्रदेश का विकास होगा, फिर देश सभी जगह का विकास होगा। देखते हैं यहाँ पर जो ग्रामीण जन है, जो मध्यम वर्गीय हैं और मोस्टली किसान वर्ग कितने नाखुश हैं इस गवर्नमेंट से। ये आपका शुभ नाम? राजित राम वर्मा। जो मौजूदा सरकार है, प्रेजेंट सरकार, उसकी कुछ उपलब्धियाँ हैं? उपलब्धि है भाई, खियावत बा गल्ला उल्ला, बाकी तो कुल लूट के धय लेत बा अपने। हाँ, कुल टैक्सों बटोरत है, मीडियम वर्ग बहुत परेशान भाई, इतना परेशान है कि ना कहे के जान लो कि टैक्सों कुल देत है, कुछ पैबो ना करत। यह समय माहौल क्या है अभी? इस समय चुनाव का माहौल, हाँ, चुनाव का इलेक्शन है ना। इलेक्शन माहौल सिर्फ सपा है भैया। सपा है। हाँ, मात्र सपा, बाकी सब सपा। बाकी सब सपा है। हाँ, बहुत सुंदर बात बताई आपने। सपा का माहौल है ना एकदम 80% सपा, 20 में सब। अच्छा, अंबेडकर नगर में कैसी सीट निकली सपा को? 5 निकलना चाहिए भाई, 5। हाँ, दंगा भड़का दे तो चाहे हो जाए बदलाव, जैसे मुसलमान को मार डाले लगे, एक और से हिंदू को मार डाले लगे, तो वो दंगा हिंदू मुस्लिम फैलाए ना कि हाँ हिंदू मुस्लिम एक है। और एकदम समझिए 80% वोट सपा के फेवर में है, बाकी तो भाई 20% तो जाने जाना इधर उधर। क्या नाम आपका है? ये तो राम भारती राम और पोते का उनका पोते। है माहौल अभी? माहौल हमारा नंबर 1 पे है। अब दलित अल्पसंख्यक हैं, ये वोट देंगे फिर कांग्रेस को। हाँ, ये जान लीजिए, देख लीजिए जीतेगी। क्या सीट जीती यहाँ से? अंबेडकर नगर से? अम्बेडकर नगर से अकबरपुर, जहांगीरगंज, रजनीश पासवान, अकबरपुर है, और टांडा से ये लवज सराजुद्दीन,